मैं तुम्हें क्या स्वागत करता हूँ आपके अपने जो है यूट्यूब परिवार में। देखिए हम लोग आज बात करेंगे संविधान के मूलभूत क्वेश्चन, संविधान से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसके बारे में जानेंगे क्या होता है। और हम आप लोगों को बता दें कि ये आई से क्वेश्चन बनाया गया है, जैसा कि हमारा एसएससी के चेयरमैन साहब ने बोला कि एआई से जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हमने क्या किया, एआई से ही क्वेश्चन ला दिए आप लोगों को। इससे पहले हमने जो है डांस और क्लासिकल डांस के बारे में बात कर चुके हैं और उसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। वो नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए। वो भी एआई जनरेटेड जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन एसएससी बार बार पूछता है। हमारा टारगेट रहेगा एसएससी एमटीएस और एसएससी एमटीएस को अपना गोल अचीव करना। तो चलिए देखिए क्या है मूलभूत सिद्धांत। पहली बात से ध्यान दीजिए, संविधान होता क्या, संविधान क्या था, संविधान को कब अपनाया गया। पहली बात ध्यान दीजिए, संविधान को कब अपनाया गया, 26 नवंबर। भैया कितना, 26 नवंबर 1939 को संविधान को बनाया गया। और इसी दिन को और 2015 में संविधान दिवस घोषित किया गया। 2015 में यानी कि 26 नवंबर इसी को बोला गया संविधान दिवस। इससे पहले इसको संविधान दिवस नहीं मनाया जाता था, ये संविधान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। कब से, 2015 में। ये भी बात ध्यान रखना है हम लोगों को, 2015 में। और फिर ध्यान दीजिएगा, इसको संविधान दिवस के रूप में, इससे पहले इसको क्या है, संविधान बनाने की तिथि के रूप में बनाया जाता, संविधान के रूप में बनाया नहीं जाता था। लेकिन 2015 में इसको संविधान के रूप में, संविधान दिवस के रूप में एक्सेप्ट कर लिया गया। उसके बाद बात करेंगे 26 जनवरी हम लोग तो जानते हैं 26 जनवरी को क्या था, 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। गणतंत्र दिवस के रूप में एक्सेप्ट कर लिया गया। और ये ध्यान दीजिए 26 जनवरी ही क्यों, जबकि संविधान हमारा बनके तैयार इतने दिन में हो गया, लागू भी हो गया, इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। संविधान को जो है अपनाया गया, यहाँ पे अपनाया है, ये ध्यान दीजिएगा, ये संविधान को अपनाया, ये अपनाने की तिथि है। अपनाया तो यहाँ गया और लागू किया गया 26 जनवरी को। ऐसा 26 जनवरी को की क्योंकि हम हमारे जो है नेहरू साहब जो थे पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू चाचा जिनको बोलते हैं, उन्होंने क्या किया, आज 26 जनवरी 1930 को ही जो है अपने देश को आजाद घोषित कर दिया गया। कब, 1930 को ही उन्होंने क्या किया, आजाद कर दिया। 26 जनवरी 1930 को ही आजाद घोषित कर दिया। उसके उपलक्ष्य में तो जो है हमारे जितने भी जो है आजादी में भाग लिए वो लोगों, जब संविधान सभा की बैठक हुई, पहली बैठक जो है संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1950 को हुई, सॉरी 1949 को हुई बैठक। नवंबर में इसको किया गया, उसके बाद बैठक हुई ना। अब बैठक में ही इसको बात चर्चा हुई तो ये जो है इसकी बात की गई। अब फिर बात करते हैं संविधान के प्रथम अध्यक्ष कौन था। प्रथम अध्यक्ष यानी कि प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ये जो है स्थायी बनाए गए, ये जो है स्थायी बनाए गए। इससे पहले अस्थायी कौन था, सच्चिदानंद सिन्हा। इनको सीनियर थे, इनको रिस्पेक्ट के लिए बना दिया गया सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष। ये कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया। अब बात करते हैं संविधान को जो है निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष
कब किया गया? संविधान की प्रस्तावना में इससे पहले क्या है, धर्मनिरपेक्ष नहीं था। संविधान की इस प्रस्तावना की बात, इतना तो बात कर लिए। संविधान की प्रस्तावना की बात करें तो धर्मनिरपेक्ष शब्द कब अपनाया गया? जो है धर्मनिरपेक्ष शब्द कब अपनाया गया? तो बात करते हैं संविधान को धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें अमेंडमेंट में, 42वें संशोधन में। ये जो है 1976 में हुआ है। 1976 में 42वां अमेंडमेंट होता है। तो उसके दौरान क्या है, इसमें धर्मनिरपेक्ष कर दिया जाता है। क्या कहा जाता है? धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ दिया जाता है। धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ दिया जाता है। अब बात करेंगे ये जो है डीपीएसपी, जिसको बोलते हैं मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व। मौलिक कार्य और नीति निषेधक तत्व, निर्देशक तत्व। इसमें जो है मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों को जोड़ा गया। तो ध्यान दीजिए, मौलिक अधिकार और ये नीति निर्देशक तत्व पहली बार कहां से लिया गया? ये अमेरिका से लिया गया। कहां से भैया? अमेरिका से। अमेरिका से लिया गया। किसको? ये नीति निर्देशक तत्व हमारे जो है, ये जो संविधान के चौथे भाग में आता है। संविधान का चौथा भाग, जिसको डीपीएसपी भी बोला जाता है, यह संविधान अमेरिका से लिया गया। ये अमेरिका से लिया गया, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद क्या है, मौलिक अधिकारों में निलंबित कौन करता है? मौलिक अधिकार को निलंबित कौन करेगा? ये जो हमारा बाबू मौलिक अधिकार है, इसको निलंबित कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति महोदय जी इसको निलंबित कर सकते हैं। निलंबित कर सकता है। नीति निर्देशक तत्व को जो है, नीति निर्देशक तत्व बोला, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार को क्या करेगा? राष्ट्रपति निलंबित कर देगा। राष्ट्रपति निलंबित कर देगा। और यह आर्टिकल किस में लिखा है? आर्टिकल 359 में लिखा है। आर्टिकल नंबर 359 में लिखा है कि संविधान को हमारे मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकता है कौन? राष्ट्रपति। और ये जो है, और फिर क्या है, और इसमें ध्यान दीजिए, लेकिन निलंबित तो कर देगा, लेकिन इन हमारा जो है 20 और 21 में जो अधिकार लिखे गए हैं, अधिकार है, उसको नहीं करेगा। अधिकार को नहीं करेगा। हमारे जो 20 और 21 में अधिकार लिखे गए हैं, उसको कोई भी नहीं कर सकता। अब बात करते हैं डीपीएसपी, यानी कि यह मौलिक अधिकार कहां के लिया गया है? हमारा जो है अमेरिका से, लेकिन नीति निर्देशक तत्व तो आयरलैंड से। कहां से? आयरलैंड से। आयरलैंड से इसको एडॉप्ट किया है। कहां से किया गया? आयरलैंड से लिया गया है। अब बात करेंगे संघ राज्य एवं, हम जो है अगला पॉइंट हमारा संघ राज्य और उसके बारे में क्या है, संघ राज्य एवं राज्य सरकार। संघ एवं राज्य सरकार के बारे में बात कर लेते हैं। संघ एवं राज्य सरकार क्या है? उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। उसी से आपको हमको मोटिवेट मिलेगा। और आपको ऐसे ही एआई से जनरेटेड, एआई से क्वेश्चन पूछा गया, वो आप लोगों को दिया जाएगा। अब बात करते हैं नीति निर्देशक तत्वों की बात कर लिया, आयरलैंड से लिया गया है। संघ राज्य और सरकार, केंद्र सरकार और उनके बीच में विवाद को निपटारा कौन करता है? क्या है? सर्वोच्च न्यायालय।
केंद्र सरकार, ये जो केंद्र सरकार है बाबू, केंद्र सरकार और राज्य सरकार और राज्य सरकार सरकार से निपटारा कौन कराएगा? ये दूसरों आपस में विवाद कर रहे हैं, विवाद। आज का निपटारा कराएगा सर्वोच्च न्यायालय। कौन? सर्वोच्च न्यायालय। न्यायालय थोड़ा स्लो लिख रहा हूं, उसके लिए माफी चाहता हूं। सर्वोच्च न्यायालय, उसके से निपटारा कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय करेगा। और ये आर्टिकल किसमें लिखा गया है? 131 में है। ये आर्टिकल 131 में है, अनुच्छेद 131 में है, आर्टिकल 131 में। और राज्य के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? राज्य के सदस्यों की संख्या राज्यसभा की, ये जो राज्यसभा है, राज्यसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या 250। कितना होगी? 250। ये क्या है? मैक्सिमम है। मैक्सिमम जनसंख्या कितनी होगी? मैक्सिमम संख्या, मैक्सिमम राज्यसभा का सीट कितना होगा? 250 होगा। यह जो है आर्टिकल 200 जिसमें से जो है ये 250 में से दोस्त 238 तो जो है क्या करेंगे? इलेक्टेड होंगे, यानी कि निर्वाचित होंगे। निर्वाचित, इनको निर्वाचित किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, लेकिन 12 को क्या करेगा? राष्ट्रपति महोदय जी नॉमिनेट करेंगे। राष्ट्रपति द्वारा नामित, राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाएंगे। और फिर बात करेंगे संविधान संशोधन। संविधान संशोधन का अनुच्छेद क्या है? ये जो संविधान हमारा जो है, संविधान तो संशोधन करना है, संशोधन करना है तो कौन से आर्टिकल के? 368। कितना? 368, अनुच्छेद 368 नंबर हमको यह प्राप्त करता है कि जो है हम संविधान को संशोधित कर सकते हैं, लेकिन इन चीज जो है मूलभूत को नहीं, यानी मूलभूत यानी कि इसका मेन जो है, यानी कि प्रस्तावना जो भी है इसका है, इसका जो भी है वो प्रस्तावना है। जो प्रस्तावना है दोस्त, प्रस्तावना को बदला नहीं जा सकता। जा सकता ना, प्रस्तावना को बदला नहीं जा सकता है, ये आर्टिकल। और पहला संशोधन की बात की जाए, संशोधन की बात करें, इसके मूलभूत यानी कि प्रस्तावना को बदला नहीं जा सकता है। केशवानंद भारती में थोड़ा मैटर थोड़ा बदला जा सकता है, उसी के केस के बाद से हुआ है। तो लेकिन पहले हम लोग जो है पहले संशोधन देख लेते हैं। पहला संशोधन 1951 में, 1951 में फर्स्ट संशोधन होता है। संशोधन, पहला संशोधन जो है कब होता है? और इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? जमींदारी और भूमि सुधार संबंधी,
इसमें जो संशोधन होता है, जमींदारी जो चलती थी पहले, क्या है, जमींदारी चलती थी, जमींदारी और भूमि से भूमि से संबंधित ये संशोधन हुआ, जमींदारी और भूमि से संबंधित संशोधन कर दिया गया। और उसके बाद बात करेंगे न्यायपालिका। अगला जो है, अब हमारा टॉपिक अगला क्या है, संशोधन। तो जानेंगे पहला संशोधन कब हुआ और अब तक कितने संशोधन हुए, ये भी ध्यान दीजिएगा। अब तक जो है 106, कितने, 106 संशोधन हो चुके हैं, 106 संशोधन किया जा चुका। जय श्री राम। किया जा चुका, 106 संशोधन किया जा चुका। अब बात करते हैं न्यायपालिका। न्यायपालिका के सर्वोच्च न्यायाधीश की सेनावृत्ति, न्यायपालिका से बात करते हैं। न्यायपालिका से बड़ा रिपीटेड क्वेश्चन आता रहता है। तो न्यायपालिका का जो सर्वोच्च, न्यायपालिका का सर्वोच्च न्यायाधीश जो होता है, सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश जो है, इसकी सेवावृत्ति उसकी सेवावृत्ति कब होती है, उसकी सेवावृत्ति 65 वर्ष का होगा, वो तब हो जाएगी सेवावृत्ति 65 उम्र में। और या फिर जो है, हाँ, 65 की उम्र में। राष्ट्रपति की बात कर लेंगे तो राष्ट्रपति की सेवावृत्ति, राष्ट्रपति की सेवावृत्ति 65 की होती है, और या फिर 6 वर्ष बाद कर देगा, या फिर उसका 65 का एज पूरा हो जाए तब सेवावृत्ति कर देगा, या फिर जो है 6 साल। और यही उपराष्ट्रपति का भी होता है, यही जो है उपराष्ट्रपति का भी होता है, यही सेवावृत्ति उपराष्ट्रपति की भी होती है। 65 ना। और इसका जो है सिलेक्शन 35 की आयु में होगा, 35 की आयु होनी चाहिए, 35 वर्ष का होना चाहिए, तब जो है इसको आप जो है लड़ सकते हैं। राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल देखेंगे, ये तो जो है 52, उसका जो है एक राष्ट्रपति होगा, उसका चुनाव होगा ना। चुनाव का संबंधित 53 है, चुनाव से संबंधित 53 है आर्टिकल। आगे देखते हैं, ये जो है राष्ट्रपति, फिर क्या है, राष्ट्रीय विधेयक प्राधिकरण, राष्ट्रीय विधेयक प्राधिकरण। अब बात करेंगे राष्ट्रीय विधेयक प्राधिकरण। राष्ट्रीय विधेयक प्राधिकरण, जिसको क्या बोला गया, नेस्ले, NASLE ना। इसकी का गठन जो है किस अनुच्छेद के तहत किया गया, अनुच्छेद 39 के तहत, अनुच्छेद 39 के तहत किया जाता है, 39 ए के तहत किया जाता है, अनुच्छेद 39 ए के तहत इसका, यह जो है कानून, मुक्त कानून सहायता, इसको जो क्या बोला जाता है, मुक्त कानून सहायता भी बोला जाता है, मुक्त कानूनी सहायक, मुक्त कानूनी सहायता। अब बात करेंगे आपातकालीन का प्रावधान, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बार बार क्वेश्चन रिपीटेड पूछता रहता है। आपातकालीन कब लगाया गया, आपातकालीन 3 बार लगाया गया था, ये सब पूछता रहता है। तो आपातकाल का बात करते हैं।
आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान पहला ध्यान दीजिए, अनुच्छेद एक ठो है जिसका नाम अनुच्छेद 352 है। इसमें 352 में क्या है? अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात, क्या है? राष्ट्रीय आपात। आपात, राष्ट्रीय आपात कब लगाया जाता है? अनुच्छेद नंबर 352 में। और इसकी घोषणा जो है 3 बार, अब तक राष्ट्रीय आपात 3 बार लगाया जा चुका है, 3 बार हुआ। राष्ट्रीय आपात 3 बार लगाया गया। एक बार जो है 62 में, 1962 में, 1962 में। उसके बाद दूसरी बार लगाया गया 1971 में, 1971 में। और तीसरी बार दोस्त, तीसरी बार लगाएगा 1975 में। 1975 में तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया। अब तक राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगाएगा दोस्त? 3 बार। एक बार 1962 में, एक बार 1961 में, एक बार 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया। और यह राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है? 352 के तहत, अनुच्छेद नंबर 352 के तहत यह राष्ट्रीय आपातकाल प्रावधान के बारे में बात कर रहे हैं। अब इसमें 4 ऐड कर दो, 4 ऐड कर दोगे, 4 और ऐड कर दोगे दोस्त, क्या हो जाएगा? 4 ऐड कर देंगे तो 356 हो जाएगा। आर्टिकल नंबर 356, आर्टिकल नंबर 356 में राज्य आपातकाल क्या है? अनुच्छेद 356 में राज्य आपातकाल, राज्य आपातकाल। अभी तक इसको जो है राष्ट्रपति लगाता है। और ये ध्यान दीजिएगा, इसको कौन लगाता है? सबसे अधिक बार लगाया गया राज्य आपातकाल, सबसे अधिक बार लगाया गया। और इसको लगाने वाला कौन है? राष्ट्रपति। हमारे जो है राष्ट्रपति महोदय लगाते हैं इसको, राज्य आपातकाल 356 के तहत। और सबसे अधिक बार इसी को लगाया गया, सबसे अधिक बार। लगाया गया, सबसे अधिक बार किसको लगाया गया? राज्य आपातकाल सबसे अधिक बार लगाया गया है। और ये उत्तर प्रदेश में भी कई बार लगा है। सबसे अधिक बार बात करा जाए तो उत्तर प्रदेश में लगा है, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में कई बार लगाया जा चुका है। कौन? राष्ट्रीय आपातकाल। ये राष्ट्रीय आपातकाल सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में लगाया जा चुका है। अब बात करते हैं इसका जो है लास्ट वाला आपातकाल, जिसको नेशनल एवं राष्ट्रीय आपातकाल, वृत्तीय आपातकाल। इसमें जो है अनुच्छेद नंबर 360 में, अनुच्छेद नंबर 360 में क्या है? वृत्तीय आपातकाल, वृत्तीय आपात, वृत्तीय आपातकाल। अभी तक एक बार भी नहीं लगाया गया, अभी तक एक बार भी नहीं लगाया गया, एक बार भी नहीं लगा, एक बार भी नहीं लगाया गया राष्ट्रीय आपातकाल को। अब बात करते हैं विविध की बात करते हैं। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना। अब बात करेंगे विविध की। विविध से कभी बार बार पूछता है कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तो संविधान की आत्मा कौन है बाबू? प्रस्तावना है। कौन है? प्रस्तावना। संविधान की आत्मा क्या है? प्रस्तावना है, आत्मा, आत्मा कहा गया। संविधान की आत्मा प्रस्तावना है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया ना। अब फिर बात करेंगे हिंदी भाषा, मूल भाषा। हिंदी में संविधान का मूल गठन किसने तैयार किया? क्या है? वसंत कृष्ण देव वैद्य, वसंत कृष्ण वैद्य, सन
कृष्ण वैद्य, वसंत कृष्ण वैद्य ने इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया। और इसका बात करें तो लिखने वाले राय बिहारी रायजादा, किसने? राय बिहारी प्रेम राय बिहारी रायजादा, प्रेम राय बिहारी रायजादा, प्रेम राय बिहारी राय वीडियो पढ़ा था ज्यादा। इन्होंने जो है संविधान को क्या किया? इन्होंने संविधान को लिखा। जबकि हमारा जब प्रारूप की बात की, प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर, प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है बी आर अम्बेडकर बी आर अम्बेडकर जी, उन्होंने प्रारूप समिति का अध्यक्ष है ना। अब फिर बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल, महत्वपूर्ण अनुच्छेद पहली बात लीजिए फंडामेंटल राइट्स के बारे में। फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार, और जो पहले बताया फंडामेंटल राइट को जो है कौन रद्द कर सकता है? राष्ट्रपति। लेकिन ये जो है मूल प्रस्तावना को नहीं रद्द कर सकता है, और अनुच्छेद 20 और 21 को वो जो है निलंबित नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 20-21 को निलंबित नहीं कर देगा। और प्रस्तावना में चेंजेस की बात करें तो प्रस्तावना में चेंजेस नहीं किया जा सकता है, और ये इसको निलंबित नहीं किया जा सकता है। और ये मूल संविधान का मौलिक अधिकार जो है हमारा, मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है? अमेरिका से। कहां से? अमेरिका से लिया गया है। और नीति निदेशक तत्व तो आयरलैंड से, बताया ना अभी में। तो अब बात करते हैं कि जो है 12 से 25, आर्टिकल नंबर 12 से 25 में, सॉरी 12 से 25 बोल रहा हूं, 12 से 35 में अनुच्छेद 12 से 35 में हमारा क्या है? मौलिक अधिकार है। अधिकार है ना। 12 से 35 में मौलिक अधिकार है। पहला बात ध्यान दीजिए, अनुच्छेद 14 में क्या है? अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता, यानी कि समता। विधि के समक्ष समता का अधिकार, विधि के समक्ष समता का अधिकार, यानी कि जो है विधि के समक्ष समता का अधिकार हमारा आर्टिकल नंबर 14 देता है। अब बात करेंगे हम जो है अनुच्छेद 19 के। अनुच्छेद 19 में जो है 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 का 6 पार्ट है। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। पहली स्वतंत्रता क्या है? अनुच्छेद 19 में बात करें तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। क्या है? भाषा, शांतिपूर्ण और सम्मेलन और संघ बनाना। इंपॉर्टेंट जो है पहला क्या है? भाषा। भाषण और जो है शांतिपूर्ण शांतिपूर्ण और उसके बाद क्या ध्यान देंगे तो इसका सम्मेलन, हम यानी कि ग्रुप में इकट्ठा हो सकते हैं, सम्मेलन ना। उसके बाद क्या है? संघ, हम संघ बना सकते हैं। संघ मतलब हम कोई भी ग्रुप बनाना। यह सब आर्टिकल 19 में है। और 21 में क्या है? जीवन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। जीवन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये आर्टिकल नंबर 21 में है। अनुच्छेद नंबर 21 में है जीवन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। जीवन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है?
जीवन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। जीवन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है? जीवन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि जैसे क्या है कि हम अपने से सुसाइड करना चाहे वो भी नहीं कर सकते, अपने जान की अपने मतलब अपने जीवन का आत्महत्या भी नहीं कर सकते। ये हमारा देश है भारत। आप किसी के तनाव से करेंगे, पहली बात तो सुसाइड कौन करेगा, कैसे करेगा? कोई भी मानसिक तनाव से, कोई भी हो सकता है। जैसे क्या है कि कोई भी मानसिक तनाव, क्या आपस में झगड़ा हुआ, आजकल तो ज्यादातर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चलता है, तो उसके वजह से गर्लफ्रेंड ने कुछ बोल दिया, नस काट ली, सुसाइड अटेम्प्ट किया, ये सब चलता रहा है। तो वो जो है वो भी नहीं कर सकते हैं। कौन? हमारा ये जो संविधान का अनुच्छेद नंबर 21 कहता है वो भी नहीं कर सकते, जीवन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब जीवन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और इसमें एक तो बहुत ही बढ़िया है, मेनका गांधी केस से विस्तृत से जान सकते हैं। मेनका गांधी एक तो केस था, किसी दिन उसका लॉन्ग वीडियो बढ़ जाएगा इसलिए नहीं बता रहा हूँ। अब बात करते हैं डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक 36 से, आर्टिकल नंबर 36 से डीपीएसपी चलता है। डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो नीति निर्देशक तत्व कहां से अपना गया था? अभी मैं बता रहा हूं, आयरलैंड से। कहां से? आयरलैंड से। और फिर बात करेंगे नीति निर्देशक तत्व कितने अनुच्छेद से कितने हैं? अनुच्छेद नंबर बात करें तो 36 से 51 के बीच में, 36 से 51 तक जो है नीति निर्देशक तत्व है। और इसमें ये जो हमारा मौलिक अधिकार है, इसमें आर्टिकल नंबर अनुच्छेद नंबर 32 अनुच्छेद नंबर 32 को संविधान की आत्मा कहा गया। अनुच्छेद नंबर 32 को क्या बोला गया है? संविधान की आत्मा कहा गया है। इन्होंने बोला क्या है? ये संविधान की आत्मा है, संविधान की आत्मा है ना। अनुच्छेद नंबर 32 संविधान की आत्मा है। अब फिर बात करेंगे तो इंपॉर्टेंट हमारा जो है क्या, आर्टिकल नंबर 44, आर्टिकल नंबर 44 कहता है, अनुच्छेद नंबर 44 बाबू, अनुच्छेद नंबर 44 कहता है क्या? अनुच्छेद नंबर 44 कहता है समान नागरिक संहिता। क्या है? समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता है। आर्टिकल नंबर 44 में समान नागरिकता की समानता है। और 48 में, अनुच्छेद 48 में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारा देख रहे हैं इन्वायरमेंट कितना खराब दूषित हो जा रहा है, उसकी रक्षा के लिए पर्यावरण का संरक्षण, पर्यावरण का संरक्षण का संरक्षण, पर्यावरण का संरक्षण कौन से आर्टिकल में है? 48 में, यानी कि वन और जंगल से संबंधित जितना आर्टिकल है। और 48A, ध्यान दीजिएगा, 48 फर्स्ट ए ना। अब 50 में, अनुच्छेद नंबर 50 की बात करें, अनुच्छेद नंबर 50 की डीपीएसपी में ही है, अनुच्छेद नंबर 50। ये भी पूछा गया, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण। जिसमें क्या क्या है? कार्यपालिका, कार्यपालिका से न्यायपालिका, न्यायपालिका का अलग होना, अलग होना, कार्यपालिका से न्यायपालिका का अलग होना। अब बात करेंगे संघ, राज्य एवं सरकार की, संघ, राज्य एवं सरकार की बात करेंगे। तो संघ, राज्य एवं सरकार की बात कर लेते हैं, उससे रिलेटेड अनुच्छेद क्या है। तो पहला अनुच्छेद 52 हमने अभी भी बताया कि अनुच्छेद नंबर 52 जो है, अनुच्छेद नंबर आपका
52, अनुच्छेद नंबर 52 से 60 तक ध्यान दीजिएगा, 52 से 60 तक राष्ट्रपति के लिए, ये सब राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति इससे संबंधित है। अनुच्छेद नंबर 52 में क्या लिखा है? राष्ट्रपति होगा, एक राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति। और अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति की मंत्रिमंडल से सलाह ले सकता है। इंपॉर्टेंट 74 है। 60 तो क्या है, उसकी जो है कितना से कितनी आयु रहेगी उसके बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद नंबर बात करें 74 की, तो अनुच्छेद नंबर 74 क्या है? राष्ट्रपति सलाह ले सकता है। किससे? राष्ट्रपति सलाह ले सकता है। किससे? मंत्रिपरिषद से। मंत्रिमंडल से कहिए, मंत्रिपरिषद नहीं, मंत्रिमंडल वही मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल से ही है ना, उसे सलाह ले सकता है। मंत्रिमंडल और परिषद से सलाह ले सकता है। और फिर आर्टिकल 76 में क्या है? अटॉर्नी जनरल यानी कि न्यायाधीश के लिए। यह आर्टिकल नंबर 76, अनुच्छेद 76 जो है क्या है? न्यायाधीश के लिए है। अटॉर्नी जनरल, भारत का अटॉर्नी जनरल, भारत के अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल के लिए। अब फिर बात करेंगे अनुच्छेद 110। ये सब देखिए, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट वाली बातें हो रही है। क्या है? आर्टिकल नंबर 110। आर्टिकल नंबर 110 क्या है? धन विधेयक से। क्या है? धन विधेयक से। धन विधेयक से संबंध रखता हूं। उम्मीद करता हूं वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के लिए नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। यहाँ तक आए हो तो दोस्त लाइक कर दो। धन्यवाद।